हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कमर्शियल व्हीकल की जो फिटनेस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी कमर्शियल व्हीकल्स रहती हैं उनकी फिटनेस को हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको फीस भरनी पड़ती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। उसके बाद आपको अपनी व्हीकल को अपने आरटीओ में लेके जाना पड़ता है। वहां पे जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है वो व्हीकल की इंस्पेक्शन करता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पहले अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको चलना होगा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले अगर हम चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चल जाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा परिवहन। परिवहन सर्च करने के बाद फर्स्ट में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक शो होगा। नीचे आपको दिख रहा होगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर देना होगा। यहाँ पे स्टेट जो भी आपकी है वो आपको सिलेक्ट कर देनी होगी। मेरी स्टेट जम्मू कश्मीर है, मैं जम्मू कश्मीर को सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट आरटीओ का ऑप्शन आएगा। अगर जैसे ही आपने अपनी स्टेट को सिलेक्ट किया होगा, आपकी स्टेट के जितने भी आरटीओ होंगे आपको नीचे शो होंगे। तो मेरा जो आरटीओ है वो है रियासी। मैं रियासी पे सिलेक्ट कर दूंगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट में फेसलेस सर्विसेज जो है वो इनेबल्ड कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो होगा, आप अपने आरसी में एड्रेस चेंज कर सकते हैं बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना आरटीओ ऑफिस जाए। ये सब जो सर्विसेज हैं वो आप घर बैठे इनको मतलब अपने घर से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और घर पे ही आपको जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा। अभी हम सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे क्योंकि अभी हमें फिटनेस को रिन्यू करना है, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। इसको सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन होगा ऑनलाइन सर्विसेज का, जिसमें पे योर टैक्स, ट्रांसफर ओनरशिप, एनओसी, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, विड्रॉल एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है। हमें क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर फिटनेस रिन्यूअल। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं, प्री चेकिंग, आप ये सारे पॉइंट्स हैं जो वो रीड कर लें। जिसमें आपके जो मतलब गाड़ी के टायर्स वगैरह हैं वो अच्छे होने चाहिए। बाकी लाइट वगैरह जो है, हेडलैम्प्स, जहाँ टेपिंग वगैरह जो जितना भी है वो सारी डिटेल्स जो है वो मतलब आपकी व्हीकल में होनी चाहिए। प्री चेकिंग आपको करनी होगी सबसे पहले। विंड स्क्रीन जो है वो आपकी ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। तो इस तरह से ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो आप रीड कर लें एक बार। नीचे आपको सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नोट आप पढ़ लें कि जैसे ही जब भी आप इंस्पेक्शन के लिए व्हीकल को लेके जाएंगे उसमें सिर्फ एक ही यानी कि ड्राइवर ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना होगा। नीचे आपको चेसिस नंबर के जो 5 लास्ट डिजिट है वो आपको फिल कर देने होंगे। यहाँ पे मैं सिंपली अभी व्हीकल का जो व्हीकल नंबर है वो सिंपली फिल कर दूंगा। नीचे यहाँ पे चेसी नंबर को फिल कर दूंगा और वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो रजिस्टर्ड व्हीकल का ओनर मोबाइल नंबर है वो आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना होगा। नेक्स्ट आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। आपको सिंपली वो ओटीपी जो है वो यहाँ पे फिल कर देना होगा नीचे। तो यहाँ पे ओटीपी को हम फिल कर देंगे 2053 और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ओनर इंफॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो होगी। ये आप ध्यान से इसको देख लें। जैसे कि हमारी जो फिटनेस जो है वो काफी देर पहले की एक्सपायर हो चुकी है, तो ध्यान रखिए जब भी आपकी जो फिटनेस जहां कोई और डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाला होता है तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि लेट फाइन जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा लेट फाइन जो होगा इस फिटनेस पे पड़ गया होगा। तो नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे यहाँ पे लेटेस्ट टैक्स डिटेल्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका टैक्स है वो क्लियर होना चाहिए पहले। यानी कि अगर आप फिटनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका टैक्स ही क्लियर नहीं है तो आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको पहले अपना जो व्हीकल का टैक्स है वो क्लियर करना होगा। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ऊपर आई बटन, नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहां आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं पेड व्हीकल टैक्स अजय के भगत, वो आपको वीडियो दिख जाएगी। जैसे कि जो हमारी टैक्स अप टू जो मतलब वैलिडिटी है वो है 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, तो आज की डेट में हमने टैक्स को पे किया था, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं।
Note, dear user, in case you don't done tax clearance after paying tax for the particular period, then please contact your RTO। अगर कई बार क्या होता है कि टैक्स जो है वो अपडेट नहीं होता, क्लियरेंस नहीं होती, तो इसके रिगार्डिंग आप RTO में जाए, लेकिन ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा क्योंकि ऑनलाइन अपडेट आजकल जल्दी ही हो जाता है। तो नीचे आपको मैं बता दूं, इंश्योरेंस डिटेल्स आपको शो होंगी, जो भी आपका इंश्योरेंस होगा। अब कुछ व्हीकल्स का यहाँ पे अपडेट नहीं होता, तो आप अपने इंश्योरेंस जो भी कंपनी वगैरह जो भी है उनसे आप कंसर्न करके यहाँ पे अपडेट करवा दें। वैसे मैक्सिमम आजकल अपडेट हो जाता है, बट अगर आपका एक्सेप्शनल केस में नहीं हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ से वो अपने इंश्योरेंस डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है, इफ एंटर्ड रॉन्ग डाटा ऑफ इंश्योरेंस वेरिफिकेशन विल टेक, यानी कि अगर आपकी जो इंश्योरेंस डिटेल्स है वो गलत है तो आपको जो वेट है वो 7 दिन तक का करना पड़ सकता है और एडिशनल पेनल्टी भी आपको पड़ सकती है। अब नीचे आता है फिटनेस रिन्यूअल ऑप्शन। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, विद इन स्टेट में आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं या अदर स्टेट में। अब कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है कि अदर स्टेट में आप नहीं करवा सकते, आपको विद इन स्टेट में ही करवाना होगा। तो हमें यहाँ पे विद इन स्टेट में ही करवाना है, तो सिंपली मैं विद इन स्टेट पे क्लिक कर दूंगा। वैसे आप अदर स्टेट में करवाना चाहें तो वो आप करवा सकते हैं। विद इन स्टेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिटनेस डिटेल्स शो होंगी, स्टेट नेम शो होगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपना RTO नेम को सिलेक्ट कर देना होगा, जिस भी RTO से आप व्हीकल की इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं। तो ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे आएगा बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन। तो यहां से आप जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। वैसे अगर आप बाद में करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी करना चाहते तो अभी भी कर सकते हैं। उससे पहले हम कैलकुलेट फीस पे क्लिक कर देंगे कि कितनी फीस हमारी जो है, फीस पे हम चेक करेंगे। स्क्रॉल डाउन में नीचे करूंगा तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को बहुत ज्यादा फाइन जो है पड़ने वाला है। तो फाइन जो अमाउंट है वो है 1525 रुपए। आप सोच सकते हैं, जो मतलब फिटनेस रिन्यूअल चार्जेस थे वो 600 रुपीज थे, लेकिन उससे ट्रिपल मुझे फाइन अमाउंट पड़ चुका है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी फिटनेस RC को पहले ही जो है वो क्लियर करवा दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी बातें होती हैं, आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपनी जो व्हीकल है उसकी जो टैक्स है, चाहे फिटनेस है, चाहे RC कुछ भी है, वो आप टाइम पे रिन्यू करवा दे। ये व्हीकल काफी मतलब किसी और की थी, जिससे की वजह से लॉकडाउन के दौरान उस टाइम हो रहे भी नहीं थे, तो ये जो है वो ड्यू हो चुकी है। तो अभी हम इसकी जो पेमेंट है वो कर देंगे। उससे पहले हम बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नेक्स्ट टैब आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा, गेट यूजर डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। अपॉइंटमेंट सर्विसेज नॉट अवेलेबल फॉर रियासी RTO। और होता क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट में जो अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, तो जिनके मतलब अपॉइंटमेंट सिस्टम होगा उनको यहां से आपको क्लिक करके कंटिन्यू अपनी डेट को सिलेक्ट करके वो अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। बट अभी इस डिस्ट्रिक्ट में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस नहीं है, तो हम सिंपली इसको कैंसिल कर देंगे और ये क्लोज के बटन पे क्लिक कर देंगे। नीचे हमें आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। हमें अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना है, तो प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। कंफर्म पेमेंट 2125 रुपए की पेमेंट हमें करनी है, तो हम कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, ये एक ही पेमेंट गेटवे है, और सिंपली यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दे। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो साइट से ऑटोमेटिकली रिफंड नहीं आता। अगर आपकी कोई भी मतलब पेमेंट है वो फेल्ड होती है, कुछ भी होता है, तो आप कंसर्न RTO से ARTO से कंसर्न अप्रोच कर सकते हैं। तो यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखें कि आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी पेमेंट 2000 से ऊपर की है तो आप डेबिट कार्ड से यूज ना करें, पेमेंट ना करें। तो यहाँ पे हम सिंपली स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो आप डेबिट कार्ड, मैंने आपको बता दिया कि अवेब 2000 से ऊपर की पेमेंट डेबिट कार्ड से नहीं करें। हमारी पेमेंट 2000 से ऊपर की है, तो हम ट्राई करेंगे नेट बैंकिंग या फिर UPI। तो अभी हम UPI पे क्लिक करके कर देते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपनी UPI ID, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग इज गुड ऑप्शन।
तो यहाँ पे हम सिंपली अभी यूपीआई आईडी को फिल कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे फेल्ड भी होता है, तो फेल्ड होता है तो वो चीज भी हम क्लियर करेंगे, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया, वो आप देख सकते हैं। तो अभी हम पे नो पे क्लिक कर देंगे। पे नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 मिनट का टाइम रहता है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट कंप्लीट करनी होती है। तो अभी मैं पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। जैसे ही पेमेंट पे करूंगा तो यहाँ पे जो है अपडेट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। तो अभी मैं पेमेंट को यहाँ से अपने फोन से जो है वो पे कर देता हूँ। जो मैंने अपने एंड से पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे जो डिटेल्स है देखिए, इस तरह से जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये रिसिप्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगी। वैसे मैंने एक और तरीका बताया कि अगर आपको ये पेज शो नहीं होता तो अगर आपका फेल्ड या बैक टू होम का ऑप्शन आता है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ऊपर आई बटन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्लियर पेंडिंग ट्रांजेक्शन। तो आगे मेरा नाम लिख लेना होगा आपको, तो आपको जो मेरी वीडियो है वो आपको शो हो जाएगी। तो यहां से आप इसको भी प्रिंट करके अपने पास रख ले। तो इस तरह से आप अपनी फिटनेस का जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आपको अपने आरटीओ विजिट करना होगा। अब कुछ आरटीओ में क्या होता है, तो कुछ एआरटीओ में क्या होता है कि कुछ एआरटीओ में क्या होता है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है और डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड होते हैं। तो वो प्रोसेस इस केस में नहीं है। तो अभी आपको क्या करना होगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा और वीडियो के एंड में भी बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको आरटीओ विजिट करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी डेट में आपकी इंस्पेक्शन होती है आरटीओ में, वेडनेसडे को मोस्टली होती है, तो उस डे आप जाके अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपको अपनी ओरिजिनल फिटनेस जो भी है आरसी, वो